हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। तो आज की वीडियो में जो है नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं, फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा को आज हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, इसके सब फाइलम भी देख लेंगे। एक ही वीडियो में हम ट्राई करेंगे हम इसको पूरा कंप्लीट करें। देखिए, हमें सबसे पहले कोर्डेटा अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होना चाहिए कि हम कोर्डेट्स कौन से एनिमल्स को बोलते हैं। तो देखिए, कोर्डेट्स एनिमल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें चार जो है इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से गिल्स देखने को मिलेंगे आपको, और एक पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है आपको। यही बातें इस डायग्राम में लिखी हुई हैं। बेसिक जो हम कोर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सिलोम प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। यही और ये जो चार जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब देखिए, हमने पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़े, अब कोऑर्डिनेट्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा था वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंट थी, यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल साइड प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेट्स में, और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में। अब हम खुद को भी इमेजिन कर सकते हो, देखिए हमारा यहाँ ब्रेन है और यहाँ पे हमारी जो है क्रेनियल नर्व्स और जो है हमारी बैकबोन प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी जो है डोर्सल साइड होती है और आगे की साइड जो है वेंट्रल साइड होती है। ऐसे ही हम जो है गिल स्लिट्स यहाँ एब्सेंट थी, यहाँ प्रेजेंट है। हार्ट भी हमारा वेंट्रल साइड है और यहाँ पे जो हार्ट है वो डोर्सल साइड है। नॉन कोऑर्डिनेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट थी, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल जो है प्रेजेंट है। अब देखिए, हमने जो है फाइलम कोर्डेटा को जो है ना मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे तो आप पढ़ेंगे प्रोटोकोर्डेट और यहाँ पे यूकोर्डेट। देखिए, प्रोटोकोर्डेट की जब हम बात करते हैं ना, प्रोटोकोर्डेट को हम आगे दो जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूरोकोर्डेट एंड सिफेलोकोर्डेट। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। देखिए, फाइलम कोर्डेटा डिवाइड है तीन सब फाइला में, यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। अब हम पढ़ेंगे कि जो यूरोकोर्डेट्स हैं ये क्या होते हैं और सिफेलोकोर्डेट्स हैं ये क्या होते हैं। देखिए, एक तो मेन बात ये है कि ये मरीन होते हैं। यूरोकोर्डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नोटोकोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल की टेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सिफेलोकोर्डेट है ये हेड से लेके और टेल तक के रीजन में थ्रू आउट द लाइफ जो है प्रेजेंट होती है। यहाँ सिर्फ लार्वल फॉर्म में देखने को मिलेगी। ये इनके एग्जाम्पल है। जो यूरोकोर्डेट है इनके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो डोलियोलम, एसिडिया, सेल्पा, ये एग्जाम्पल है। और सिफेलोकोर्डेट का ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। देखिए, जब हम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं ना, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होती है ना उससे जो है हमारे बोनी वर्टिब्रा कॉलम बन जाते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग से वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया है। तो जितने भी वर्टिब्रेटा है ना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, और इसका डिफरेंस इसकी वजह से है। देखिए, जितने भी कोर्डेट्स है ना उन सब में ऐसा नहीं होगा कि ये जो नोटोकोर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाए, लेकिन जितने भी वर्टिब्रेटा है वहां पे ये डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना इनके अलग अलग हम आगे देखेंगे कि किसी में आपको हार्ट जो है 2 चैम्बर देखने को मिलेगा, कहीं 3, कहीं 4, और किडनीज का भी हम फंक्शन देखेंगे कि वो ओस्मो रेगुलेशन कर रही हैं। कहीं पे हमें फाइन्स देखने को मिलेंगे, कहीं लिम्स देखने को मिलेंगे। अब यही चीज ये हम आगे जो है वर्टिब्रेटा को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हम वर्टिब्रेटा को स्टार्ट करेंगे तो हमने यहाँ इसकी दो डिवीजन बनाई है, एग्नेथोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। इसको हमने जो है प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ जॉज के बेसिस पे बनाया है। जैसे एग्नेथोस्टोमेटा जो है यहाँ पे जोज एब्सेंट है और यहाँ पे जोज प्रेजेंट है। तो एग्नेथा का जब हम एग्जांपल लेंगे तो यहाँ साइक्लोस्टोमेटा है, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे सुपर क्लास है इसकी, यहाँ फिशेस आएंगी और टेट्रापोड आएंगे। यहाँ पे फाइन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे लिम्स प्रेजेंट है। टेट्रा मीन्स 4, पोड्स मीन्स फीट, यानी कि 4 लिम्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। यहाँ पे जब हम फिशेस की बात करेंगे तो हमने इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया है,
कॉन्ट्रिस्टिस, ओस्टिस्टिस। और यहाँ जब हम टेट्रापोडा की बात करेंगे तो हमने इसको चार जो क्लासेस में डिवाइड किया, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स एंड मैमल्स। तो चलिए हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। देखिए साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करें, साइक्लोस्टोमेटा जो है ना, मैक्सिमम जितने भी हैं वो सब आपको जो है एक्टोपैरासाइट हैं फिशेस के, ठीक है। इनकी बॉडी में जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट है वो 6 to 15 प्रेजेंट होंगे। इनके जो माउथ है ना वो सकिंग टाइप होता है, जहाँ पे जोज प्रेजेंट नहीं होते। इनकी बॉडी पे कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हो, पेट्रोमाइजन का एक एग्जांपल लिया हुआ हमने। सर्कुलेशन जो है क्लोज टाइप होता है। मैक्सिमम ये मरीन होते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए। देखिए जो भी एनिमल मरीन से और फ्रेश वाटर में आता है ना स्पॉनिंग के लिए, उसको हम एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। और जब फ्रेश वाटर से कोई मरीन में जाएगा उसको हम कैटाड्रोमस बोलेंगे। अब यहाँ पे कौन सी स्पॉनिंग हो रही है, एनाड्रोमस माइग्रेशन करके आ रहे हैं एनिमल्स। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्पॉनिंग जब हो जाएगी ना तो इनके ये मैच्योर जो है ना, ये इनकी तो डेथ हो जाती है, दे डाई। और जो लार्वल फॉर्म है ना वो मेटामॉर्फोसिस करेंगे और वापस से ओशन में लौट जाएंगे। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, लैम्प्रे है, हैगफिश, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कॉन्ट्रिस्टिस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिशेस जितनी भी है उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये जो शेप है ना इसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है। जो इनका माउथ है ना वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो पोजीशन आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे ओपरकुलम एब्सेंट है। गिल्स की कवरिंग होती है जिसको हम ओपरकुलम बोलते हैं, यहाँ पे वो नहीं है। टीथ जो है प्लेकोइड स्केल में मॉडिफाई हो चुके हैं, जो उनके बहुत पावरफुल होते हैं। और अगर हम आगे देखें कि एयर ब्लैडर भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। अब एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, उनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। अगर वो स्विम नहीं करेंगे तो वो सिंक हो जाएंगे, ठीक है, डूब जाएंगे। तो उनको हमेशा लगातार स्विम करते रहना पड़ता है। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, स्कोलियोडोन, डॉगफिश एंड प्रिस्टिस। अब देखिए हार्ट इसका, देखिए दो चैम्बर हैं हार्ट के। और इसके आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनके अंदर देखिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी प्रेजेंट है टोरपीडो फिश के अंदर। किसी के अंदर पॉइजन स्टिंग भी होता है, हम ट्राइगन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में प्रेजेंट है, पॉइजन स्टिंग किस में प्रेजेंट है। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। देखिए ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ना मेंटेन नहीं कर पाते। यहाँ लिखा हुआ है दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे सेक्स जो है सेपरेट है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। वीवी पेरिस है, यंग वंस को बर्थ जो है देते हैं ये। यहाँ पे इनके आगे आप देख सकते हैं एग्जांपल, स्कोलियोडोन है, प्रिस्टिस, सोफिश है, ट्राइगन है, ये सब ग्रेट व्हाइट शार्क है। अब हम ओस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये मरीन भी होती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है। इनकी जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है, वहां पे कैसी थी, कार्टिलेजिनस। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइन है। माउथ जो है ना वो टर्मिनल देखने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे आपको माउथ देखने को मिलेगा। और वहां पहले हमने जो कैटेगरी पढ़ी वहां पे जो है इधर वेंट्रल साइड था और यहाँ पे टर्मिनल माउथ है। यहाँ पे गिल्स जो है प्रॉपर ओपरकुलम से कवर्ड है। यहाँ एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है। स्किन पे जो है साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट है। हार्ट वही 2 चैम्बर हार्ट है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल हो रही है। ओविपेरस है, ठीक है, एग लेइंग है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती। ये यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए होंगे, ये आपको हर एक याद होना चाहिए बाय हार्ट। अब हम एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एम्फीबिया के नाम में ही है एम्फी, यानी कि डुअल लाइफ। ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। और यहाँ पे जो है 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। बॉडी को डिवाइड किया है हेड में और ट्रंक में। देखिए ये हेड हो गया और ये ट्रंक हो गया। टेल कुछ में ही प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी पे कोई स्केल नहीं प्रेजेंट होता, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। और आईज पे जो है आईलिड प्रेजेंट है, टिम्पैनम प्रेजेंट है। जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है और ये सब जो है कॉमन चैम्बर में क्लोएका में ही ओपन होता है। यूरिनरी भी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी सब क्लोएका में ओपन होंगे।
रेस्पिरेशन देखिए कुछ गिल से लेते हैं, लंग्स से भी, स्किन से भी, तीनों तरीके की अलग अलग एनिमल्स में इनकी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है। हार्ट जो है 3 चैम्बर देखने को मिलेगा, 2 ओरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्सेस जो है यहाँ पे भी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओविपेरस है, एग लेइंग है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यहाँ आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। अब ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, बूफो, राना, हाइला, सैलामेंडर है जैसे, टेल्ड एम्फीबियन। अब हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। देखिए रेप्टाइल्स जो है वर्ड में ही इनका मतलब छिपा हुआ होता है, जैसे कि रेप्टम, रेप्टम यानी कि क्रीप और क्रोल, क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनका होता है। अब स्नेक को देख लीजिए, क्रोकोडाइल को देख लीजिए, क्रीपिंग एंड क्रोलिंग से ही इनकी मूवमेंट होती है। और सबसे ज्यादा क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनकी बॉडी जो है स्केल से ढकी हुई होती है, स्नेक में देखने को मिलता है। इनकी कोई जो है एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, देखिए ये ना वाइब्रेशन से ही इनको सुनाई देता है, यहाँ पे ईयर का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर होंगे तो वो 2 पेयर होंगे। हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होगा। क्रोकोडाइल में देखिए 4 चैम्बर होता है, ये एक्सेप्शन हम शुरू से पढ़ते आए हैं। ये भी जो रेप्टाइल्स है वो पोइकिलोथर्म्स है। स्नेक एंड लीजर्ड जो है अपने स्केल्स को शेड करेंगे। यहाँ सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है, ओविपेरस है और डेवलपमेंट भी डायरेक्ट है, यहाँ कोई लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलती है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए मेनली। टर्टल, टोर्टोइस है, क्रोकोडाइल हो गया, गार्डन लिजर्ड है, वॉल लिजर्ड है। इनके आपको साइंटिफिक नेम देखिए याद होने चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम देके भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये नीट में भी पूछ सकते हैं और एचटेट के पेपर में भी, इवन सीएसआर में भी जो है कभी कभी पॉइजनस स्नेक पे क्वेश्चन आ जाता है। कभी हमें पता होना चाहिए कि पॉइजनस स्नेक कौन कौन से होते हैं, जैसे कोबरा है, क्रेट है और वाइपर है, ये तो 3 बहुत फेमस है, इनका जो है आपको नाम पता होना चाहिए। अब हम एव्स के बारे में देखेंगे। देखिए एव्स में क्या है, बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कि फेदर्स प्रेजेंट है। 4 लिम्ब जो हैं विंग्स में जो है मॉडिफाई हो चुके हैं, तभी फ्लाई कर सकते हैं ये। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड हैं। इनके जो हाइंड लिम्ब है ना, वहां पे कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको वॉकिंग करने में हेल्प करते हैं, हाइंड लिम्स जो हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी स्किन जो है ड्राई होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, एक ग्लैंड ऑयल ग्लैंड देखने को आपको मिलेगी। एंडोस्केलेटन फुल्ली बोनी है। और देखिए जो इनके बोन्स है ना, वहां पे एयर कैविटी, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं हम उनको। देखिए जैसे ये हमारी बोन है, यहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है और ये बोन्स को ना लाइट करता है, क्योंकि इनको फ्लाई करने के लिए बॉडी जो है लाइट रखनी है, इसीलिए ये अडेप्टेशन जो है बर्ड्स में आई है कि इनकी बोन्स को जो है न्यूमेटिक बना दिया है नेचर ने। डाइजेस्टिव ग्लैंड देखिए, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक में ना 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्रोक और गिजर्ड। एक जो है फूड को क्रश करने में हेल्प करता है और दूसरा उसको सॉफ्ट करता है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को बनाएंगे तो ये 2 जो है पार्ट बीच में आते हैं। हार्ट जो है इनका 4 चैम्बर्ड है, वार्म ब्लडेड है। देखिए ये अपने टेम्परेचर को आराम से कांस्टेंट रखते हैं किसी भी टेम्परेचर में। आप विंटर में देखेंगे, समर में देखेंगे, बर्ड्स आपको दिखते ही हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ, दे आर एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब हम आगे जाएंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एयर सैक्स देखिए प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। ओविपेरस है, देखिए एग लेइंग है, डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट है, कोई लार्वल फॉर्म देखने को नहीं मिलती। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों आपको याद होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आगे मैमल्स के बारे में। देखिए मैमल्स ऐसे हैं कि वो किसी भी हैबिटेट में रह लेंगे, उनको पोलर में भी आपको देखने को मिलेंगे, डेजर्ट में चले जाइए, माउंटेन्स पे चले जाइए, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, जहां मर्जी चले जाइए, मैमल्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे भी है जो फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे ये है बैट, फ्लाई कर सकता है। यूनिक फीचर क्या है मैमल का? मेमोरी ग्लैंड, जिससे वो अपने यंग वन को नरिश करते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, वॉक भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, बरो भी कर सकते हैं और स्विम कर सकते हैं।
अब देखिए मेमोरी ग्लैंड के साथ साथ इसका यूनिक फीचर हेयर भी प्रेजेंट है बॉडी में। एक्सटर्नल ईयर और हम पिन्ना कहते हैं वो प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। हार्ट हमारा 4 चैम्बर होते हैं। हम भी जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। लंग्स से हम रेस्पिरेशन करते हैं। हमारे यहाँ भी देखिए सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म देखने को मिलता है, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। वीवी पेयर्स होते हैं, देखिए यंग वंस को बर्थ देते हैं मैमल्स। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे एगलिंग मैमल्स आप पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा एग्जाम्पल, ओनिथोरैंकस प्लेटिपस एगलिंग मैमल है, ओविपेरस लिखा हुआ है। आगे ही वीवी पेरिस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सारे एलिफेंट, कैट, कैमल, ये सब। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये टेबल है। देखिए अगर कभी भी एनिमल किंगडम को रिवाइज करना शुरू करना है, शुरू करने से पहले और एंडिंग में ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इवन अगर आपने इस टेबल को भी एक बार गो थ्रू कर लिया ना, तो आपको सारा एनिमल किंगडम एक बार में भी रिवाइज हो जाएगा। हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं ऊपर जो हमें पढ़ने हैं, और यहाँ पे सारे फाइलम दिए हुए हैं। तो देखिए हम एक एक करके पूरा आपको मैं बहुत कम टाइम में इसको रिवाइज करवा दूंगी। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में सेलुलर थी, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल है, और आगे हर जगह आपको ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। अब देखिए सिमेट्री की बात करें, पोरीफेरा में तो कोई सिमेट्री थी ही नहीं, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री थी। आगे हर जगह आपको जो है बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एक एकाइनोडर्मेटा हमने पढ़ा था जहां पे जितने भी अडल्ट्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। अब सिलोम की बात करें, देखिए यहाँ तक तो सिलोम प्रेजेंट था ही नहीं प्लेटी हेलमिंथीज तक। एक्सकल हेलमिंथीज में स्यूडोसिलोम और आगे पूरा जो है ट्रू सिलोम देखने को मिलेगी। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले सेगमेंटेशन कौन से फाइलम में आया था, एनालिडा में आया था, और यहाँ तक जो है कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिला था हमें। आगे आप देखिए मोलस्का में भी नहीं है सेगमेंटेशन, एकाइनो में भी नहीं है, हैमी में भी नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम देखिए एस्कल हेलमिंथीज में जो है ऑर्गन सिस्टम बनने शुरू हुए, तो आगे उसके बाद हर जगह आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए एनालिडा से प्रॉपर बनना शुरू हुआ, तो अब आगे आपको हर जगह सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी जो है अच्छे से बना था आर्थ्रोपोडा में, और ये फिर आगे आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इनके डिस्टिंक्ट फीचर है जो आपको एकदम से याद आने चाहिए। देखिए पोरीफेरा में हमने पढ़ा था कि पोर्स प्रेजेंट है, कैनाल्स प्रेजेंट है। नाइडेरिया में हमने नाइडोब्लास्ट सेल देखे थे। टीनोफोरा में हमने 8 कॉम्प्लेंट्स देखी थी। प्लेटी हेलमिंथीज में हमने देखा था कि रिबन लाइक बॉडी है, सक्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एस्कल हेलमिंथीज में हमने देखा था कि वर्म्स प्रेजेंट है सारे इलोंगेटेड। एनालिडा में देखिए सेगमेंटेशन देखने को मिली थी हमें। आर्थ्रोपोडा देखिए जो एक्सोस्केलेटन है ना वो क्यूटिकल जिसको हम बोलते हैं, क्यूटिकल से बनी हुई है, और जॉइंट अपेंडेजेस हैं। मोलस्का में अगर हम देखें तो जो है एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल, यूजुअली प्लेजेंट शेल्स प्रेजेंट होंगे। एकाइनोडर्म में हमने वाटर वस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, और एडल्ट में जो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ये स्टार मार्क कर लीजिए आप। हेमिकोर्डेटा में देखिए हमें वर्म लाइक प्रोबोसिस देखिए आगे ऐसे बॉडी थी इनकी, आपने देखी भी थी। यहाँ हमने प्रोबोसिस पढ़ा था, कोलर और ट्रंक पढ़ा था। कोर्डेट्स में देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट, स्लिम्स, ये 4 कैरेक्टर्स मैंने बताए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। कोई भी फाइलम अगर आपको रिवाइज करना है तो इनके ये स्ट्राइकिंग फीचर वन गो में आप याद कर सकते हो। तो ये आज हमने एक वीडियो में पूरा कोर डेटा जो है कवर कर लिया है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि नीट हो गया, गेट एक्सेल हुआ, CSIR हो गया, या फिर कोई एचटेट PGT की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो हम अब ट्राई करेंगे कि डेली एक चैप्टर को कवर करें NCERT का, और जल्दी से जल्दी हम पूरी 11th और पूरी 12th की NCERT को कवर करें। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।